श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कल है फुलेरा दूज का बहुत ही बड़ा दिन, और ये साल में सिर्फ एक ऐसा दिन होता है जिस दिन आपकी बड़ी से बड़ी कामनाएं पूरी होती है। सिर्फ आज के दिन का ये उपाय है जिस दिन आपको हल्दी की एक बिंदी मात्र अपने रुमाल में लगाना है। फुलेरा दूज का वो महत्व होता है, पूज्य गुरुजी ने कई बार अपनी कथाओं में बताया है कि ये वो दिन होता है जिस दिन महादेव को पहली बार धतूरा चढ़ाया गया था, और जो भी व्यक्ति पूरे सच्चे मन से महादेव जी से महादेव का आह्वान करके मांग लेता है उसे शिव की कृपा निश्चित रूप से प्राप्त होती है। यह निश्चितता है। बाकी सभी दिन के जो दान पुण्य सत्कर्म होते हैं वो समाप्त हो सकते हैं, लेकिन फुलेरा दूज के दिन किया गया दान पुण्य सत्कर्म का कभी भी खाली नहीं जाता है। उसका पुण्य, उसका कर्म आपके भाग में जरूर आता है। और ये वो दिन होता है जिस दिन अगर कोई मुहूर्त भी ना निकले, चाहे किसी भी चीज का, जन्म हो गया, विवाह हो गया, मुंडन हो गया, नौकरी, व्यापार, किसी का भी अगर मुहूर्त नहीं निकल रहा है तो इस दिन आप बिना मुहूर्त के भी पूजा पाठ कर सकते हो। इस दिन आपकी सबसे बड़ी कामनाएं पूरी होती है। जिस काम को स्टार्ट करते हो वो काम आपका जीवन भर फलता है। ये वो फुलेरा दूज है जिस दिन आपको रुमाल में मात्र एक बिंदी लगा करके उपाय करना है और आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर और समझकर पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 5 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी समस्त और अलग अलग कामनाओं की पूर्ति के लिए होंगे, तो ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय जो पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपको यह करना है कि अगर आपके शरीर में किसी भी तरीके का कोई कष्ट है ना, हड्डियों में दर्द रहता है, मांसपेशियों में दर्द रहता है, शारीरिक जितने भी कष्ट होते हैं ना, वो शारीरिक सारे कष्ट, आपके जितने भी दर्द होते हैं वो सारे खत्म होते हैं केवल और केवल फुलेरा दूज के दिन इस उपाय को किया जाता है। आपको क्या करना है, 1 लोटा शुद्ध जल लेना है, लेकिन इस वाले उपाय में आपको तांबे का कलश काम में नहीं लेना है। आपको लेना है कौन सा, स्टील का लोटा या कांसे का लोटा या पीतल का, कोई सा भी ले लेना, तांबे का मत लेना। इस वाले कलश के अंदर आपको भरना होगा गौ माता का कच्चा दूध। गाय का कच्चा दूध आपको लेना है, ज्यादा नहीं। अगर थोड़ा सा भी मिलता है तो थोड़ा सा इसके अंदर डाल देना और बाकी का पूरा लोटा अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना। और इसी के साथ में इसमें 1 चम्मच आपको डाल देनी होगी शहद। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा शहद आपको इसी वाले कलश के अंदर डाल देना है। दूध, जल और शहद आपको इसके अंदर मिला लेना है। इस कलश को लेकर के आपको पहुंचना होगा कहां पर, बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास, लेकिन साथ ही साथ एक गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक जरूर तैयार कर लेना। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास, फुलेरा दूज के दिन किसी भी समय जैसे ही आप अंदर जाओगे, बाबा के शिवलिंग की जो चौखट होती है, इस चौखट पर सबसे पहले उस दीपक को प्रज्वलित कर देना, ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। जब आप यहां पर समर्पित कर देंगे, समर्पित कर देने के पश्चात जो लोटा जल है उसे आपको 3 जगह पर समर्पित करना है। यह चीज ध्यान रखना। पूज्य गुरुजी ने कहा कि एक तो चढ़ाना और एक होता है सींचना, है ना। 2 तरीके से यह उपाय किया जाता है। आपको चढ़ाना नहीं है, आपको जल सींचना है। वो कैसे, ध्यान से सुनिएगा। जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है ना, अपने दोनों हाथों में लेना। उसी कलश में से आपको थोड़ा सा जल उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है। थोड़ा सा जल शिवलिंग के ठीक ऊपर, इतना धीरे धीरे जैसे सींचते हैं ना अपन, उस तरीके से धीरे धीरे करके आपको थोड़ा सा जल शिवलिंग के शीर्ष पर समर्पित करना है। चढ़ाना नहीं है, सींचना है। ये पूज्य गुरुजी के वचन है। थोड़ा सा जल यहां पर सींचा, उसके पश्चात इसी में से थोड़ा सा जल आपको सींचना है कहां पर, बेलपत्र पेड़ के नीचे धीरे धीरे करके ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और तीसरे नंबर पर जो बाकी का जल बचा है ना, वो आपको सींचना है नंदी बाबा के उठे वाले पेड़ पर, ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। केवल फुलेरा दूज के दिन इस वाले जल को आपको इन 3 जगह पर सींचना है। धीरे धीरे करके आपके शरीर के जितने कष्ट होंगे वो खत्म हो जाएंगे। पूज्य गुरुजी का बहुत ही अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। अगर आपके जीवन में बड़े से बड़ा कोई कर्जा है
है ना, जो उतरने का नाम नहीं ले रहा है, लोन है चुकता नहीं हो रहा है, पैसे की बहुत ज्यादा समस्या आपके जीवन में आ रही है, धन नहीं आ रहा है, तो इस वाले उपाय को सिर्फ फुलेरा दूज के दिन किया जाता है। और ये वो दिन है जिस दिन पहली बार शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाया गया था, और ये उपाय भी धतूरे का है। मात्र एक धतूरा आपको चाहिए, इसी के साथ में आपको थोड़ी सी हल्दी चाहिए। हल्दी कौन सी होनी चाहिए? पिसी हुई हल्दी, ठीक है ना, और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना। और इन तीनों चीजों को लेकर के आपको पहुंचना है कहां पर? बेलपत्र पेड़ के पास। यहां जाकर के उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाना। इस पेड़ के नीचे जो भी मिट्टी है, उसी मिट्टी का आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। पूरा ना कर पाओ, एक लिंग की आकृति बना लें, है ना। इसी का आपको पूजन करना है। पूजन करने के पश्चात जो आपने एक धतूरा लिया है, इस धतूरे के ऊपर आपको पूरे पर हल्दी लगानी है इस तरीके से, और हल्दी लगा करके इस धतूरे को आपको अपनी कामना कह करके शिवलिंग के शीर्ष पर आपको समर्पित करनी है। किस तरीके से समर्पित करोगे? कटीला भाग आपकी तरफ रहेगा और जो डंडी का भाग रहेगा वो आपसे विपरीत दिशा में रहेगा। एक लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो, इसी धतूरे के ऊपर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए, ताकि इस शिवलिंग का आप यहां का यहीं समर्पित कर दें। जो भी आपने यहां पर लिया है इसका विसर्जन कर दें। विसर्जन करने के पश्चात जिस जगह आपने हल्दी लगाई थी धतूरे पर, तो धतूरे पर जो भी हल्दी उसके अंदर घुसी हुई है, उसी हल्दी की एक बिंदी लेना और अपना जो रुमाल है ना, किसी भी कपड़े पर, एकदम नया कपड़ा होना चाहिए, उस रुमाल पर उस हल्दी की एक बिंदी लगा लेना और अपने व्यापार स्थल में, अपनी तिजोरी में, अपने घर के मंदिर में, या हमेशा इसे अपने साथ में रख लेना। बड़े से बड़ा कर्जा मात्र और मात्र 3 महीने के अंदर अंदर उतर जाता है। पैसे की सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। सिर्फ फुलेरा दूज के दिन इस उपाय को किया जाता है। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये जो तीसरा वाला उपाय है कि अगर आपके शरीर में कभी कोई दाद, खाज, खुजली जैसी कोई बीमारी है, दाद हो गई, खाज हो गई, खुजली हो गई, या फिर किसी भी तरीके का कोई चर्म रोग है, काले दाग धब्बे घेरे पड़ रहे हैं, सफेद चकत्ते हो रहे हैं, तो फुलेरा दूज के दिन इसका उपाय किया जाता है। एक धतूरा आपको लेना है, ठीक है, एक धतूरा लेना है, एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना, और इसी के साथ में आपको चाहिए होगा थोड़ा सा चंदन। अब चंदन आपको चाहे लाल मिल जाए, चाहे पीला मिल जाए, चाहे सफेद मिल जाए, जो चंदन आपको मिल जाए वो चंदन आपको ले लेना है। और इसी कलश के अंदर आपको एक धतूरा और जो भी आपने चंदन लिया है उस चंदन को आपको इसी के अंदर डाल देना है। और डाल देने के पश्चात इसे लेकर के कहां पर पहुंचना है? बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना और ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देना उस पूरे के पूरे जल को। जब यह जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा, आपको इसी वाले कलश के अंदर इस जल को रोकना है। रोक करके बाबा से निवेदन करके अपना नाम और गोत्र बोल करके इस जल को लेकर के घर पर चले जाना। और आपके शरीर पर जहां कहीं पर भी समस्या आ रही है, दांत, खाज, खुजली, बीमारी, किसी भी तरीके की चर्म रोग वगैरह हो रखा है, या काले दाग धब्बे या सफेद दाग हो जाते हैं, उस जगह पर आपको लगा लेना है और आधे घंटे के पश्चात स्नान कर लेना है। गुरुदेव ने कहा ज्यादा से ज्यादा 2 महीना आपके वो वाली समस्या, चमड़ी से संबंधित जितनी भी समस्या होगी, इस वाले उपाय से खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं चौथे वाले उपाय की। देखिए, चौथा वाला उपाय किन लोगों को करना है कि अगर आपके विवाह में देरी हो रही है ना, विवाह में देरी हो रही है, मनोवांछित वर या मनोवांछित वधु की कामना आपको करनी है, तो फुलेरा दूज के दिन इस वाले उपाय को किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, आपको गिन करके ले लेनी होंगी कितनी? 5 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो। 5 ही आपको लेने होंगे शमी के पत्ते। कहां से तोड़ने? यहां से तोड़ना। ये पूरा गोले में बनाया, ये एक शमी का पत्ता है। और इसी के साथ में आपको लेना होगा मात्र एक धतूरा और साथ ही साथ एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का। केवल ये 4 चीजें आपको चाहिए। इन्हें लेकर के फुलेरा दूज के दिन किसी भी समय पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए अपने अपने दाहिने हाथ में जो भी आपने 5 बेलपत्र लिए हैं, 5 शमी पत्र लिए हैं और एक जो धतूरा लिया है, दाहिने हाथ में रख के नाम और गोत्र बोल करके कामना करके विवाह जल्दी से जल्दी हो या मनोवांछित वर या वधु की कामना करते हुए इन सभी चीजों को आपको माता अशोक सुंदरी के ऊपर समर्पित करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा वैसे तो माता अशोक सुंदरी पर कभी धतूरा नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन फुलेरा दूज का एक ऐसा दिन होता है जिस दिन विवाह की कामना के लिए और मनोवांछित वर या वधु की कामना के लिए
अशोक सुंदरी पर धतूरा चढ़ाया जाता है। इन सभी चीजों को माता अशोक सुंदरी पर अपनी कामना करके चढ़ा करके आ जाइएगा। ज्यादा से ज्यादा 3 महीना आपके कुंडली में अगर विवाह का योग नहीं होगा तो भी योग बनेगा, मनोवांछित वरिया वधू की कामना भी पूरी होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं 5वें वाले उपाय की, और जो कि सिर्फ और सिर्फ फुलेरा दूज के दिन किया जाता है। देखिए, अगर आपने पैसा कमाने के लिए बहुत ज्यादा हाथ पैर मार लिए, पैसा नहीं आया, व्यापार भी खोला, व्यापार अच्छे से नहीं चला, घर में धन नहीं आ रहा है, पूरी तरीके से जीवन में हताश हो चुके हो, धन की इतनी ज्यादा समस्या आपके जीवन में बनी हुई है, तो सिर्फ और सिर्फ एक उपाय पूज्य गुरुजी ने कहा है, फुलेरा दूज का कर लेना। आपके जीवन में कभी भी धन की संभावना, मतलब कभी भी जीवन में धन की कमी नहीं रहेगी। ध्यान से सुनिएगा, इस वाले उपाय को पूरे एक नियम के साथ में करना है। आपको कुछ चीजें ज्यादा सी चाहिए, लिखते चले जाना, नोट कर लेना। सबसे पहले आपको चाहिए होंगे बेलपत्र। कितने? 7 बेलपत्र आपको चाहिए, जो कहीं से भी खंडित ना हो। साथ ही आपको चाहिए होंगे शमी के पत्ते। साथ चाहिए आपको क्या? कमलगट्टे, जो कि माता लक्ष्मी जी को बहुत पसंद है। थोड़ा सा आपको लेना होगा दूध, जो भी होना चाहिए गाय माता का कच्चा दूध। और इसी के साथ में आपको लेने होंगे अमर बेल के टुकड़े। किसी भी पंसारी की दुकान पर मिल जाएंगे, सूखे मिल जाए, सूखे सही। कितने चाहिए आपको? 7 टुकड़े आपको इसके कर लेने हैं अमर बेल के। एक गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक आपको इस तरीके से तैयार कर लेना है, और 1 लोटा शुद्ध जल विसर्जन करने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा जल ज्यादा ले लीजिएगा। इन सभी सामग्री को लेकर के आप पहुंचोगे कहां पर? बेलपत्र पेड़ के पास। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाना। जो मिट्टी यहां पर नीचे रखी हुई है, पेड़ के नीचे की मिट्टी, उसी मिट्टी के अंदर थोड़ा सा दूध, दही, घी, जल डाल मिला करके उस मिट्टी को थोड़ी सी देर सींच लेना, और उसके एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेना। निर्माण करने के पश्चात जो पूजा की थाली आप लेकर के गए हो, इस पूरे के पूरे शिवलिंग का आपको पूजन करना है। एक गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक लगा देना है, और पूजन करने के पश्चात जैसे भी आपको कामना करनी है वैसी कामना करके जितनी भी चीजें आपने ली है ना, उन सभी चीजों को आपको शिवलिंग के शीर्ष पर समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात आपको यहां से कुछ चीजें उठा करके लेकर के आनी है, लेकिन कब? ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको जब समर्पित कर देंगे, पूरी पूजा हो जाएगी ना, 5 मिनट वहां पर बैठे रहना है, और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आपको इसी पार्थिव शिवलिंग का वहीं विसर्जन कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए पहले आपको विसर्जन करना है। विसर्जन करने के पश्चात यहां से आपको एक कमलगट्टा, जो एक कमलगट्टे आपने 7 चढ़ाए थे, उसमें से एक कमलगट्टा और एक अमर बेल का टुकड़ा, इन दोनों को आपको उठा करके लेकर के आना है। और घर पे लाने के पश्चात किसी भी एक लाल कपड़े के अंदर पोटली बना करके आपके व्यापार स्थल पर या फिर आपके घर में, आपकी तिजोरी में, कहीं पर भी कुबेर भंडारी के नाम से रख देना है। किन के नाम से रखोगे? कुबेर भंडारी के नाम से ये उपाय करना है, उन्हीं के नाम से आप रख देना है। कितने दिन तक? 2.5 महीने तक। 2.5 महीने तक यह आपके उसमें रखा रहेगा, और उसके पश्चात इसे उठा करके किसी भी बहते नदी, तालाब, सरोवर में इसका विसर्जन कर देना। पूज्य गुरुजी ने कहा है, जीवन में कभी धन की कमी नहीं आएगी इस वाले उपाय के बाद में। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष से जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।